और जनहित के लिए जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है जन उपयोगी सेवाओं के लिए, समाज को सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ आसान तरीके से कैसे मुहैया कराया जाए, उस पर हम लोग विचार करने की जरूरत है। हम लोग अपने आप को यह मान लेते हैं कि जनता के सेवक है और जनता की सेवा करना ही हम लोगों का कर्तव्य है। उस कर्तव्य में अगर लापरवाही बरतते हैं तो यह न नैतिक नियम के अनुसार अच्छा है, न वैधानिक नियम के अनुसार अच्छा है। आज ये विश्व का जो गठन हुआ है, सभी विभागों की समीक्षा करने का और उस पर निगरानी करने का माननीय सदस्यों के द्वारा, तो आप लोग भी अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध ऐसा करना होगा जिससे समाज के लोगों को लगे कि सरकार ने अगर विश्व का गठन किया है तो उससे हम लोगों को लाभ मिला है और हम लोगों को सुविधा मिला है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, कुछ कर्मचारियों के विषय में, कुछ पदाधिकारियों के विषय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। आम जनता इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए माननीय सदस्य महोदय को एक अभियान चलाना होगा और अपनी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी पूर्वक हम लोग को जो सरकार ने दायित्व दिया है उसका निर्वहन करने का जिम्मेदारी लेना। हम आग्रह करेंगे वैसे पदाधिकारी को और कर्मचारी को कि अब तक जो आपने किया है, जो व्यवस्था हुआ है या आचरण हुआ है, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है और उसमें परिवर्तन करते हुए जनहित की मामला को ध्यान में रखते हुए आम जनता के कार्य को सर्वसुलभ बनाने के लिए हर कदम उठाने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है। हम लोग कोई पदाधिकारी नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल वर्कर है और हम लोग धरातल से जुड़े हुए हैं। हम लोग का कार्यकर्ता हर पंचायत, हर बूथ स्तर पर है। कहीं से भी अगर किसी प्रकार की शिकायत और शिकायत आती है तो आज जो जिम्मेदारी सरकार ने मुझे दिया है एज ए प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष और सहयोग के लिए माननीय सदस्य की जो मनोनयन हुआ है, ये शासक वर्ग की श्रेणी में आते हैं और शासक का जो दायित्व होता है उस दायित्व को निभाने के लिए हम इन्हें प्रेरित करेंगे। और प्रशासक आप लोग हैं, प्रशासक का जो कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, उस कर्तव्य और दायित्व को समझकर चलने का काम जरूर करिए। अन्यथा किसी भी प्रकार की कोताही अगर होती है तो उस ढंग से अगर साक्ष्य के साथ प्राप्त होता है तो ये हमें अधिकार है कि आपके विरुद्ध संज्ञान लेना। जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष माननीय मंत्री होते हैं और राज्य स्तर के जो कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। इसका एक कोषांग गठन है मंत्रिमंडल सचिवालय में। हम लोगों का जो प्रस्ताव जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के कोषांग में वह उनके निगरानी में देख रेख होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे ही समाज के अंग है, हमारे ही समाज के किसी न किसी भाई बंधु रिश्तेदारी तमाम हर चीज आते हैं, आपके जीवन के साथ ऐसा कोई दाग लग जाए, खिलवाड़ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आम जनता के कार्यों को, चाहे वो राकेट खरीद हो, परिमार्जन हो, इंदिरा आवास
योजना हो या तमाम विभागों को बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिल रही है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। अरे वहां कौन से पढ़ते हैं? गरीब बच्चे, गरीब के, और उसकी निवाला को जो किया जाता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन तमाम विभागों की निगरानी जिम्मेवारी पूर्वक माननीय सदस्य करेंगे। अब चाहेंगे कि आप लोगों से बारी बारी किसी भी विषय पर शिकायत हो या प्रस्ताव हो, उस प्रस्ताव को आप लोग खुले विचारधारा से मन से रखिए। निश्चित उस प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा। उस प्रस्ताव को जिला प्रदेश तक भेजा जाएगा। अब हम चाहेंगे